आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक है, शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, कल तक हमने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे सबसे बड़ी सेल चलाई है। CSF कोर्स 250 रुपये का आपको मिलेगा। रिकॉर्डेड कोर्स है, 25 लेक्चर्स है, एक एक लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। 50 किताबों का मैंने रिव्यू किया है शानदार तरीके से। विनिंग सीरीज, हाउ टू सीरीज, ये सब कुछ सारे लेक्चर्स आपको एक साथ मिलेंगे। तो 250 रुपये का इस सिर्फ हमने कोर्स आपके लिए निकाला है। तो कल तक खाली ये सेल है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। इसके बाद मिडिल ईस्ट जैसा कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, मेयर्स जो सदर्न बॉर्डर के उनसे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि देखो, जो सिविलियंस हैं, जितनी भी हमास साइट्स हैं, उनसे निकल जाए, वरना खत्म हो जाएंगे, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। यानी कि गाजा एक तरीके से रेगिस्तान हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। अब देखिए, मिडिल ईस्ट की अगर बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, पहले मैं आज आपको दुनिया के बारे में बता देता हूं कि कौन किसका सपोर्ट करता है। ठीक है, अब यार यहाँ तो ये मैप, चलो अच्छा ठीक है, आपको शायद इसमें तो इजराइल ये दिख भी नहीं रहा होगा, छोटा सा एक प्रॉपर मैप लगाना था, बट कोई बात नहीं। ओके, देखो, इसमें ये आपका जॉर्डन है, ओके, ये इराक है, टर्की है, इजिप्ट है बगल में। गाजा की अगर बात करते हैं तो गाजा एक ओपन एयर प्रिजन के लिए जाना जाता है। गाजा में ब्लॉकेड है। गाजा को चारों तरफ से ब्लॉक करके रखा हुआ है इजराइल ने। तो अभी आपने देखा कि कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, कोई बिजली नहीं। वो क्यों है? क्योंकि इजराइल ऑलरेडी ब्लॉक करता है और पानी, खाना, इन सब पे गाजा इजराइल पे ही निर्भर है। अब यहां पे अभी और साइरस बचे हैं, यानी कि फिर से हमला किया हुआ है। फिर से हमास ने हमला किया है। तो हमास ने जो हमला किया है वो तो जग जाहिर है कि भाई हम तो छोड़ेंगे, हम तो मरेंगे। उन्होंने तो अपनी, ऐसा लग रहा है, सुसाइड की प्लानिंग कर ली है। इजराइल ने 3 लाख सैनिक और बुलाए हैं। 14 अक्टूबर तक ये आएंगे। और अब एयर हो गया काम, बहुत सारी, मैंने बताया था ना, एयर स्ट्राइक्स हो रही है, लेकिन अब शायद ग्राउंड वर्क होगा। ठीक है, 14 अक्टूबर से मुझे लगता है कि अब, और ऐसा होगा भी, इजराइल की जो सेना है वो वही है कि वो घुसेगी और उसके बाद शायद सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी। क्योंकि अभी भी 100 से ज्यादा बंधक हैं। और आपको पता है ना कि 800 से ज्यादा लोगों की मौत, टोटल अगर बात करें तो 1200 से ऊपर आंकड़ा जा चुका है। बहुत सारे लोग मारे गए हैं। पैलेस्तीन में छोटी सी जगह है, मतलब आप ये समझिए कि जो दिल्ली है ना, दिल्ली, उसका 25%, बहुत छोटा है। 20 लाख के करीब लोग रहते हैं। इतना ज्यादा डेंस्ड है, इतना ज्यादा डेंस्ड है। आम नागरिक हैं यहां पे, और हमास इनको ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करती है। तो एक तो बहुत बड़ी दिक्कत ये है हमारे सामने। दुनिया किसको सपोर्ट करती है? देखिए, मिडिल ईस्ट की बात करें, वेस्ट एशिया जिसको बोलते हैं, इसमें ईरान का तो पूरा का पूरा, ऐसा बोला जा रहा है कि जो प्लानिंग है वो ईरान में ही हुई। जो पूरी प्लानिंग हुई है ना हमले की, वो ईरान में हुई। ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, हमास, और हिजबुल्लाह हमास को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा है। तो खुला सपोर्ट है। हालांकि ईरान ने इससे इनकार किया कि कोई हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं हुई, सब गलत है, लेकिन प्लानिंग ईरान में हुई, इसके साक्ष्य जो है वो मिलते हैं। ओके, तो ईरान का तो पूरा का पूरा सपोर्ट किसको है? आपके हमास को। हमास के बगल में है वेस्ट बैंक, जिसपे फतह का कंट्रोल है। ठीक है, और फतह और हमास की एक नहीं बनती, और फतह की इस समय पोजीशन भी काफी ज्यादा कमजोर है। सऊदी अरेबिया वैसे तो किसी को सपोर्ट नहीं करता, पैलेस्तीन को सपोर्ट करता है वो, बट हमास कट्टर है। और सऊदी अरेबिया जो है वो इजराइल से रिलेशन जो है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि डील शायद कैंसिल होगी, डील होगी इजराइल और सऊदी अरब की, उनके रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज्ड हो रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन भी है कि इजराइल जो हमास है उसने हमला किया। टर्की की बात करें तो हमास को सपोर्ट करता है पूरा का पूरा। ईरान, टर्की और सऊदी अरेबिया, ये तीनों में जद्दोजहद रहती है कि कौन इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनेगा। अभी इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर सऊदी अरेबिया है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया ने, इसीलिए कह रहे हैं ना कि अगर इजराइल को सऊदी अरेबिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया तो खेल खत्म है। ओके, इराक की बात करें तो अगेन पैलेस्तीन को सपोर्ट करता है। इजिप्ट जो है वो हमास को तो सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है। ठीक है, इजिप्ट की बात करो, और इजिप्ट पहला ऐसा देश था, अनवर सादत जो 1980 में राष्ट्रपति थे, उन्होंने, पहला ऐसा देश था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, जिसके लिए उनको पीस प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज, और 2 साल बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। ओके, ये चीज़ है।
और जॉर्डन जो है वो आपको पता है वो पैलेस्तीन को सपोर्ट करता है। रशिया चाइना जो है वो पैलेस्तीन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इजराइल अमेरिका का दोस्त है। तो हालांकि देखिए इनका ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। भारत किसको सपोर्ट करता है? भारत बैलेंस्ड है, दोनों को सपोर्ट करता है। हम पैलेस्तीन के साथ खराब हमारे रिलेशन नहीं है, भले ही वहां पे हमारे डिप्लोमेटिक ऑफिस ना हो, लेकिन फिर भी हमने उनको परमानेंट स्टेटस मिलना चाहिए। यूनाइटेड अभी ऑब्जर्वर स्टेट है, बट 2015 में हमने उस पर हस्ताक्षर किए। सुषमा स्वराज से लेकर मनमोहन सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में तो ये तक बोल दिया था कि फिलिस्तीनियों की जमीन पे इजराइल जबरन कब्जा कर रहा है। 2017 के बाद इजराइल और भारत के बहुत ज्यादा संबंध मजबूत हुए हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजिक पार्टनर अपने आप को मानता है। डिफेंस डील जो $2 बिलियन की हुई है इजराइल की भारत के साथ, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत एक बैलेंसिंग एक्ट जो है वो लेके चलता है। हम इजराइल के भी साथ हैं और हम फिलिस्तीन की भी साथ हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा अभी G20 में आईमेक मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर वो इफेक्ट होगा। भारत के लिए वो बहुत बढ़िया है, 50% तक टाइम बच जाएगा। एंड टाइम इज मनी, आपको पता ही है। वो इजराइल से होकर गुजरेगा। अब जितना ज्यादा इजराइल पे युद्ध चलेगा उतना ही ज्यादा वो प्रोजेक्ट अटकेगा। अभी 60 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर, मतलब अभी मीटिंग जो है वो दोबारा होनी है। तो प्रॉब्लम भारत के लिए उस सेंस में तो है। हालांकि हम तो यहां बैठे हैं, हमको क्या ही टेंशन है। ओके, ये चीज है। जुकाम एक तो सही नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया है। तो ये दुनिया की बात होगी। तो मिडिल ईस्ट की जो बात कर रहे हैं, इसमें जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो ज्यादातर फिलिस्तीन, सभी फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके वो हित में भी है। अब देखिए दो पक्ष है। जिस तरीके से इजराइल ने भाई ब्लॉकेड लगाया हुआ है और उसमें भी इजराइल जो है वो काफी जमीनों पे कब्जा करता है, वो भी सही नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद हमास जिस तरीके से हमला कर रहा है, भाई ये पहले वेस्ट बैंक में नहीं है, गाजा में ही है। जिस तरीके से, क्योंकि अभी तक 4 बार युद्ध लड़ चुका है हमास इजराइल से, 2007, 2014, 2021 और अभी 2023। और ये वाला युद्ध तो आर या पार है। इसमें तो बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं है कि एब्डक्ट कर लिया, आप समझ रहे हो। भयावह तस्वीर आई है दोस्तों, 10 नेपाली मारे गए हैं, इंडियंस मारे गए हैं। तो काफी ज्यादा खतरनाक यहां पे हमको देखने को चीजें मिली हैं। ओके, यूरोप, अमेरिका हमास को एक आतंकी संगठन मानता है, लेकिन मिडिल ईस्ट जो वेस्ट एशिया देश, चाइना, रशिया हमास को एक आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। शिया और सुन्नी की जंग आपको यहां पे भी देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो काफी कॉम्प्लेक्स, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, यरूशलेम को इजराइल अपना पार्ट मानता है। वो कहता है, भारत 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। 2 स्टेट सोल्यूशन जो यूनाइटेड नेशन ने बोला था कि 55% एरिया इजराइल का, 45% एरिया पैलेस्तीन का। लेकिन अभी 80 से ज्यादा % एरिया इजराइल का हो गया है। पहली अरब इजरायली वॉर के बाद 70% एरिया इजराइल ने अपने पास कर लिया था। तो भारत कहता है 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन ये 2 स्टेट सोल्यूशन की बातें हुई हैं, बट इजराइल कहता है कि भाई यरूशलेम के बिना तो हम कुछ नहीं मानेंगे। 1967 के बाद जो वेस्टर्न यरूशलेम है उस पर इजराइल का ही कब्जा है। कहता है कि भाई जो होगा, हम तो इसके नीचे तो हम जाएंगे ही नहीं जाएंगे, चाहे जो कर लो हमला, जो उखाड़ लो। यरूशलेम के बिना इजराइल अधूरा है। और इजराइल कहता है कि यरूशलेम ही हमारी कैपिटल है, तेल अवीव। लेकिन पूरी दुनिया कहती है कि तेल अवीव तुम्हारी कैपिटल है, यरूशलेम यूनाइटेड नेशंस के पास है। पैलेस्तीन कहता है कि हमारी जमीन पे कब्जा। भाई पैलेस्तीन भी बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हुए 5 लाख से ऊपर पैलेस्तीन डिस्प्लेस हुए हैं। कहते हैं कि भाई हमारी जमीन काहे कब्जा रहे हो भैया, हमने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, हम काफी समय से यहां पे रह रहे हैं। तो ये है। और अरब के साथ और पैलेस्तीनियों के साथ भी अन्याय हुआ है, और यहूदियों के साथ तो 3000 सालों से अन्याय होता जा रहा है। ऐसा लगता है उनको एक श्राप लगा है। जीसस क्राइस्ट को उन्होंने क्रूसिफाई किया, और जैसे ही क्रूसिफिकेशन होता उसके बाद यहूदी कभी खुश नहीं रह पाए, उनको हमेशा मारा गया। होलोकॉस्ट के बाद तो 1945 के बाद, 1945 के बाद तो आप समझिए ऐसा हुआ कि यहूदियों अड़ गए अपनी बात पे कि भाई जमीन चाहिए, कुछ भी करके हमको यहां पे रहना है, वरना बहुत, क्योंकि 60 लाख से ज्यादा यहूदी मार दिए गए थे फाइनल सोल्यूशन में। हिटलर ने खत्म कर दिया था, यहूदियों से बहुत चिढ़ता था वो। युद्ध में अभी क्या हो सकता है, देखिए मध्यस्थता होगी। अब जो मुझे लग रहा है, इजिप्ट मध्यस्थता कर सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इजिप्ट मध्यस्थता, ईरान तो नहीं करेगा, अमेरिका मध्यस्थता कर सकता है, सऊदी मध्यस्थता कर सकता है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है कि अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने आपातकाल बैठक भी बुलाई कि भाई ऑल पार्टी बनाओ, इसमें सारी विपक्ष पार्टी भी आए, क्योंकि ये देश का मामला है। देश के मामले में पूरा इजराइल जो है वो एकजुट हो जाता है।
तो अभी क्या होगा, अभी मुझे लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू अटैक तो करेंगे, 2-3 हफ्ते अटैक चलेगा, क्योंकि उनको आंकड़ा ऊपर दिखाना है कि इतने लोगों को तुमने मारा, हम दुगनी कैजुअलिटी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मध्यस्थता होगी। लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी ये भी है कि गाजा को, क्योंकि कल ही ये बयान आया था और ये देखिए हर कोई बोल रहा है, ये सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू नहीं, कि गाजा को खत्म करेंगे, बहुत हो गया, वंस एंड फॉर ऑल। और वहां पे अच्छा कतर जो है, कतर जो हमास का लीडर है वो कतर में बैठा है, तो कतर तो हमास को पूरी तरीके से नहीं लेकिन हाँ रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, कि भाई तुम पैलेस्तीन के लिए लड़ रहे हो, और हमास कहता है कि भाई हम ही हैं जो पैलेस्तीन के लिए, और तो कोई किसी से उम्मीद ना रखो। तो मुश्किलें तो काफी ज्यादा हैं, हमले थम नहीं रहे हैं, हमास अभी भी हमले कर रहा है। अभी कल ही जो है यरूशलेम में अगेन रॉकेट साइरेंस जो है वो सुनाई दिए, वो रुक नहीं रहा है, ओके। और इजराइल जो है वो दुगनी तेजी से हमला कर रहा है, वो यही करने में माहिर है भाई, वो तो मारने में माहिर है इजराइल। अब मैं एक लेक्चर बनाऊंगा मोसाद कैसे फेल हुआ, ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी यही बोला है यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो खत्म। बाकी आप हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को जरूर अवेल करें, कल तक सेल है, 250 रुपए का कोर्स 30% ऑफ हमने दिया है। थैंक यू सो मच।